अंतरजिला मंदिर चोर गिरोह का खुलासा, शातिर आरोपी गिरफ्तार। कांकेर पुलिस ने अंतरजिला स्तर पर मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज, साइबर इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विलांस और तकनीकी विश्लेषण की मदद से एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कांकेर, धमतरी और बस्तर जिले के कई मंदिरों को निशाना बनाकर दान पेटियों से नकदी और देवी देवताओं के चांदी के आभूषण चोरी करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का अधिकांश सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने मंदिर चोरी की कई वारदातों का खुलासा करते हुए कोंडागांव निवासी 20 वर्षीय हरिंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात से पहले मंदिरों की रेकी करता था। वह सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और मंदिर परिसर की गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण करता था। मौका मिलते ही रात के समय दान पेटी तोड़कर नकदी और देवी देवताओं के चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो जाता था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और रायपुर के लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की सहायता से आरोपी की पहचान कर उसे जगदलपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कांकेर, धमतरी और बस्तर जिले के कई मंदिरों में चोरी की घटनाएं स्वीकार की। आरोपी के कब्जे से चांदी का मुकुट, करधन, पायल, मंगलसूत्र और अन्य सामान बरामद किया तथा मोबाइल फोन भी बरामद किया और नकदी भी बरामद की। पुलिस अन्य जिलों में दर्ज समान मामलों की भी जांच कर रही है। पिछले सप्ताह में 9 तारीख को 9 जुलाई को शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना की जानकारी मिली थी, जिस पर एफआईआर कायम की गई थी कांकेर कोतवाली थाना अंतर्गत। उसके बाद भी 2 मंदिरों में चोर द्वारा प्रयास किया गया था, जो दान पेटी से कुछ पैसे और जो ऑर्नामेंट्स है उसकी चोरी करने का। तो इसमें लगातार थाना कांकेर की टीम और साइबर की टीम लगातार चोर की तलाश में लगी हुई थी। इसमें टीम द्वारा कांकेर क्षेत्र के रायपुर में, जगदलपुर में, कोंडागांव में अलग अलग जगह पर जाकर सीसीटीवी कैमरा को देखा गया और तकनीकी दक्षता के आधार पर इसमें कड़ी मेहनत में 7 दिवस के भीतर एक ऐसे चोर जो लगातार अलग अलग जिलों में मंदिरों में, खासकर मंदिरों में चोरी कर रहा था। इसका तरीका अकेले ये चोरी करता था, बस के माध्यम से जाता था, सुबह सुबह ऐसे मंदिरों की तलाश करता था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ना हो और कोई आसपास ऐसा सुरक्षा का कोई चीज़ें ना हो, तो उस दृष्टिकोण से वो ऐसे मंदिरों की निगरानी कर कर वहाँ पर चोरी करता था। और ये जो चोरी का सामान है उसी को वो कहीं जाकर बेचने की फिराक में था। उसी दौरान ये पकड़ा गया। इसके ऊपर पूर्व में भी चोरी के अपराध कायम है और अभी जो पूछताछ लगातार जारी है, इसमें 2 अन्य जिलों की भी चोरी की इसने कबूल किया है। इसमें लगातार पुलिस की और साइबर की टीम लगी हुई है। इसमें अन्य जगह की भी चोरी का खुलासा होना है। कांकेर थाना कोतवाली के क्षेत्र के जो 9 तारीख की चोरी है उसके बाद की चोरी सभी को इसने कबूल किया है और आप देख सकते हैं सारा सामान भी इसमें बरामद हुआ है। तो एक कांकेर पुलिस की एक अच्छी सफलता है कि इसमें पूरा सामान भी बरामद किया गया। एक संवेदनशील मुद्दा था जिसमें मंदिर में चोरी हो रही थी, तो इसमें टीम बड़ी गंभीरता से इसमें लगकर चोर जो है 20 साल की उम्र है इसकी, हरिंद्र गुप्ता कोंडागांव का रहने वाला है, ये चोर है। तो इसमें पूर्व में भी अपराध कायम है, तो इसमें आगे और पूछताछ के आधार पर और खुलासा होने की संभावना है। इसने अभी एक जो शीतला माता मंदिर में 9 तारीख को जो चोरी हुआ था उसको स्वीकार किया और उसका सामान भी बरामद हुआ है। साथ ही में बालाजी मंदिर में भी जो चोरी हुआ था उसको भी स्वीकार किया है। साथ ही में जगदलपुर और धमतरी में भी जो चोरी किया उसको भी स्वीकार किया। अभी और आगे बरामद की भी होनी है और पूछताछ के आधार पर अन्य जगह पर जहाँ जहाँ इसका जाना हुआ है वहाँ पे भी जब और सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे तो उसके आधार पर और चोरी का खुलासा होना तय है। यहाँ पहला जो है चीज़ है कि जो शहर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उसके आधार पर एक शुरुआत की जानकारी मिली। फिर अन्य जिलों से जब हमने पता किया कि वहाँ पर भी ऐसी कोई घटना हुई है तो एक संयुक्त एफर्ट था। जगदलपुर की भी साइबर टीम को हमारी काफ़ी मदद मिली है, जिसमें उनके द्वारा भी जो चोर जब इसको बेचने की फिराक में था तो एक सूचना वहाँ से भी मिली और सभी जगह के सीसीटीवी कैमरा को हमने उसमें तस्दीक किया है। तो आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा जहां संभव हो, सभी व्यापारी वर्ग से भी ये मेरा अनुरोध रहेगा कि सीसीटीवी कैमरा रहेगा, जिससे पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी मदद मिलती है। और एक अपील ये रहेगा, हमने कई 6 महीने से एक नंबर भी एक जारी किया है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि कहीं भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको दिखता है जो क्षेत्र का नहीं है और कुछ संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पुलिस ने अपनी एक हेल्पलाइन जारी की है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, उस पर अगर आप जानकारी दें 9479155125 नंबर है, उसमें आप जानकारी दें, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उस सूचना का हमको काफ़ी लाभ हो सकता है। ऐसी अगर चोर या अन्य कोई घटना करने वाला हो तो उसको समय पर रोका भी जा सकता है।
इसमें अभी और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें इसका क्या मेंटालिटी था, मानसिक रूप से भी कुछ बात थी, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे मंदिरों में ऐसी कोई अलग से सुरक्षा की कोई चीज़ नहीं होती है। लोग जनरली अपनी दुकानों को सुरक्षित रखते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हैं, लेकिन मंदिर होते हैं, दान पेटी होती है, वहाँ पर ऐसा कोई कैमरा वगैरह की सुविधा नहीं थी। इन्हीं मंदिरों को उसके द्वारा चुना गया है कि छोटा छोटा करके भले ही 2000-5000 जितना दान पेटी में मिल जाए, उसी तरह से उसको समझा कि यहाँ से चोरी करके कहीं पकड़ा भी नहीं जाए। तो इस तरह से कई जिलों में उसके द्वारा किया गया है। तो ये दिखाता है कि वो लगातार हर दिन इसी फिराक में निकलता था। सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे इस टाइप का घूम के चोरी करता था। अकेला एक व्यक्ति निकलता था, साथी भी कोई नहीं था, ना मोबाइल का इस्तेमाल करता था। हर उसने वो एक खबरदारी ली है जिसमें वो पुलिस से दूर भाग सके और पकड़ा ना जाए। तो अकेले जाने से उसका कोई साथी भी नहीं था। तो एक बड़ा मुश्किल एक चुनौती था जिसको कांकेर पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गई। ये बस से आना जाना करता था। और सर जब वो इतना प्रिकॉशन ले रहा था, कीमत क्या है? हाँ, सर जब वो कीमत क्या है सामान का? अभी जो एफआईआर में 2,47,000 टोटल कीमत की एफआईआर हुई थी। दान पेटी से भी कुछ पैसा था, और जो आप देख सकते हैं चांदी का जो इसमें मुकुट है और बाकी ऑर्नामेंट्स है। तो ये बाइक का भी इस्तेमाल करता था। अलग अलग जगह पे कोंडागांव क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन चोरी है अलग अलग जिलों में जाकर कर रहा था। इसमें सर जैसा आप बता रहे हैं कि वो सारी मतलब